सेफपाल वॉलेट के माध्यम से ओक्टो ऐप पर आप किस प्रकार से यूएसडीटी को डिपॉजिट करेंगे। यूएसडीटी को डिपॉजिट करते समय किस प्रकार से आप नेटवर्क या फिर बोल सकते हैं कि चेन को आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास डिफरेंट नेटवर्क पर आपने स्टोर कर रखा है यूएसडीटी को सेफपाल वॉलेट पर, और अगर आप डिफरेंट नेटवर्क को सेलेक्ट कर लेते हैं ओक्टो ऐप पर, उस कंडीशन में आप जो यूएसडीटी भेज रहे हैं वो आपको ओक्टो ऐप पर रिसीव नहीं होगा। सो आपको दोनों जगह ओक्टो ऐप पर एंड सेफपाल पर सेम नेटवर्क आपको सेलेक्ट करना होगा। सो अब समझते हैं भेजने का प्रोसेस। सबसे पहले स्टेप है आपको ओक्टो ऐप ओपन कर लेना है। जैसे आप ओक्टो ऐप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको डिपॉजिट का ऑप्शन दिखाई देगा, या फिर अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो नीचे आपको पोर्टफोलियो पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाएगा। डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको वो सभी टोकन्स दिखाई देंगे जिनको आप डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको यूएसडीटी टीथर यूएसडी वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। नीचे आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा एक्सटर्नल वॉलेट। यहाँ पर आपको बाइनेंस, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है कि और भी दूसरे वॉलेट्स के माध्यम से आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो एक्सटर्नल वॉलेट वाला ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से एक एक स्टेप को समझना है। यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा चेन। चेन का मतलब होता है नेटवर्क। यहाँ पर जो भी नेटवर्क आपका सेलेक्ट है या चेन सेलेक्ट है, आप कुछ भी बोल लीजिए। सो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको वो सभी नेटवर्क दिखाई देंगे जो कि ओक्टो ऐप पर सपोर्ट करता है यूएसडीटी को डिपॉजिट करने में। सो यहाँ पर जैसे कि बीएससी यानी कि BEP20 जिसको हम बोलते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन का, आपको जो नेटवर्क का ऑप्शन है वो मिल जाता है। उसके बाद में इथेरियम का मिल जाता है। इसके अलावा आपको मैटिक का मिल जाता है। मैं आपको जो पॉपुलर है वो बता रहा हूँ, मोस्टली जो यूज किए जाते हैं। अदर भी आपको जो नेटवर्क है या फिर चेन के जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की आपने फिलहाल जो यूएसडीटी स्टोर कर रखा है सेफपाल वॉलेट पे, वो ERC20 नेटवर्क पे कर रखा है, यानी कि इथेरियम के नेटवर्क पे कर रखा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि इथेरियम में फिलहाल फीस ज्यादा लग रही है। सो मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो ओक्टो ऐप है ना उस पे BSC यानी कि BEP20 बाइनेंस स्मार्ट चेन पर भेजना चाहता हूँ। तो क्या वहां पर आपको नेटवर्क सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है कि आप दूसरे जो नेटवर्क है उस पर भी भेज पाए। सो आप जिस भी चेन को सेलेक्ट करके डिपॉजिट करना चाहते हैं यूएसडीटी को ओक्टो ऐप पर, उस चेन को आप सेलेक्ट करेंगे। सो मैं यहाँ पर BSC वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लूंगा। उसके बाद में यहाँ पर मुझे QR कोड दिखाई देगा और एक एड्रेस मुझे दिखाई देगा। सेफपाल वॉलेट के माध्यम से मैं जब यूएसडीटी को भेजूंगा बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क को सेलेक्ट करके, सो इस एड्रेस के माध्यम से मुझे यूएसडीटी को डिपॉजिट करना है ओक्टो ऐप पर, या फिर मैं इस QR कोड को भी स्कैन करके यूएसडीटी को डिपॉजिट कर सकता हूँ। अब समझते हैं सेकंड स्टेप। सो सेकंड स्टेप में आपको सेफपाल वॉलेट को ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मेरे पास लगभग $4 के अराउंड यूएसडीटी रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना वो नेटवर्क होता है, या फिर आप उसको चेन बोल सकते हैं। सो यहाँ पे लिखा है BEP20। BEP20 का मतलब क्या होता है? बाइनेंस स्मार्ट चेन, जिसको आप शॉर्ट में BSC भी बोल सकते हैं। अब जैसे कि मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा, सो यहाँ पे लिखा है USDT, लेकिन लिखा है ब्रैकेट में ERC20, यानी कि अगर मेरे पास इस वाले ऑप्शन में USDT होते, सो इसका मतलब यह है कि ओक्टो ऐप पर मुझे सेलेक्ट करना पड़ता ETH वाला नेटवर्क, यानी कि इथेरियम वाला नेटवर्क। सो आई होप कि अब आपका जो नेटवर्क सिलेक्शन है वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। आपको जस्ट USDT वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे। सेंड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है USDT का, जो कि आपको ओक्टो ऐप पर दिख रहा है, जो कि आप फिलहाल कॉपी करके भी लाए हैं। उसके बाद में आपको अमाउंट बताना है। टोटल आपके पास जितना भी USDT है आप उसमें से कितना भेजना चाहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल राउंड फिगर मेरे पास $4 के अराउंड है। मान लीजिए मैं $2 भेजना चाहता हूँ। उसके बाद में मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पेज पर आपको ट्रांजेक्शन की डिटेल दिखाई देंगी। उसके बाद में नेटवर्क फी आपको दिखाई देगी। आपको यहाँ कुछ भी नहीं कस्टमाइज करना है, जस्ट सेंड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका जो भी पासवर्ड है वो आप प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन अगर आपने फेस ID अनेबल कर रखा है तो बिना पासवर्ड डाले ही आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको वापस से आ जाना है ओक्टो ऐप पर। सेफपाल में आपका जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, सो 1 से 2 मिनट के बाद में आप ओक्टो ऐप पर आपको नीचे काफी ऑप्शन मिलेंगे। आपको पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका जो बैलेंस है यूएसडीटी का वो आपको यहाँ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप ट्रांजेक्शन डिटेल देखना चाहते हैं तो नीचे एक्टिविटी का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपने फिलहाल जितना भी यूएसडीटी रिसीव किया होगा सेफपाल वॉलेट के माध्यम से, वो बैलेंस आपको यहाँ दिखाई देगा। सो कुछ ये आसान से स्टेप फॉलो करके आप ओक्टो ऐप पर यूएसडीटी को डिपॉजिट
डिपॉजिट कर सकते हैं सेफपाल वॉलेट के माध्यम से। अगर आपको कोई एरर आ रहा है या फिर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।